अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। ये बातें करने वाले खामोशी के साथ, ये बच्चे इधर देख के मेरी तरफ तवज्जो करके, अब कोई भी बात करता हुआ नज़र ना आए। अगर कोई बात करता हुआ नज़र आया तो मैंने उससे पूछ लेना है, भाई आपको मसला क्या है। अब सिर्फ तवज्जो आपने मेरी तरफ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से अहले बैत का जिक्र करेंगे, ईमान ताज़ा होगा इंशाअल्लाह। मिल के पढ़िए सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। कोई ज़ुबान खामोश ना रहे, मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। के बाद निहायत मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन, तकरीर तभी होगी जब आप अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहेंगे। और वैसे भी हमारी महफिल नूर मदीना का खासा है, जो यहाँ पे आता है फिर जाकर महफिल नूर मदीना की बड़ी तारीफ़ें करता है। तो आज माशाल्लाह हमारी इस महफिल पाक के अंदर बड़े सारे नए लोग आए हैं, और बिलखुसूस माशाल्लाह हमारी इस महफिल पाक में उलमाए कराम तशरीफ़ लेकर आए हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना इरफान मदनी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना जुनैद मदनी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना अली हसनैन मदनी साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना सदाम मदनी साहब। उनकी कुछ मजबूरी थी, उनको जल्दी जाना था। अल्लाह करीम उनके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। और ये जो उलमा तशरीफ़ लेकर आए, इन्होंने बड़ी इज़्ज़त बख्शी, और ये मेरे सारे माशाल्लाह क्लास फेलो भी हैं। मुझे इनके साथ पढ़ने का शर्फ मिला हुआ है। अल्लाह ताला ने इनको बड़ा नवाजा हुआ है और माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत वाले हैं। माशाल्लाह अली हसनैन भाई भी, ये माशाल्लाह 8 साल हम इकट्ठे, इरफान मदनी साहब, जुनैद मदनी साहब, 8 साल हम इकट्ठे पढ़े। और आप इस बात को समझते हैं कि जिनके साथ वक्त गुजरा होता है और वो भी 8 साल, उनसे मोहब्बत कैसी होती है मोहब्बत के नहीं होती। तो आज माशाल्लाह ये हमारी महफिल पाक में तशरीफ़ लेकर आए और आलिम दीन है, बच्चों को माशाल्लाह आलिम बना रहे हैं। और आलिम की ज़ियारत करने वाला ऐसा ही है जिस तरह उसने नबी पाक की ज़ियारत की है। आलिम की ज़ियारत करने से अल्लाह इबादत का सवाब भी अता फरमाता है। तो महफिल नूर मदीना वाले ज़रा मोहब्बत के साथ वो ज़रा अंदाज दिखाएं ना, ज़रा सुभान अल्लाह वाला, ताकि ये भी जाएं और जाकर कहें कि क्या महफिल नूर मदीना के अंदर हमने रौनकें देखी हैं। मोहब्बत के साथ एक दफ़ा और बोले सुभान अल्लाह। एक कलाम से मैंने हाज़री का आगाज़ करना है, तमहीद कोई नहीं है, बस जल्दी के साथ बात शुरू करने लगा हूँ। कोई ज़ुबान खामोश नहीं रहनी चाहिए, सब ने मेरे साथ वो कलाम मिलकर पढ़ना है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बाग जन्नत, बाग जन्नत के बहरे मदह ख़ाने अहले बैत। ये जो लफ्ज़ है ना अहले बैत, ये जब बंदा लेता है तो उसका ईमान भी ताज़ा हो जाता है, उसकी रूह भी ताज़ा हो जाती है। दिल को पाक करना चाहते हैं तो अहले बैत का जिक्र खुल के करें, दिल भी पाक होगा, ईमान के अंदर भी ताजगी पैदा होगी। और अहले बैत का लफ्ज़ हर बंदे की ज़ुबान से निकलना चाहिए। बहे बाग जन्नत के बहरे मदह ख़ाने अहले बैत, बाग जन्नत
बहरे मदह ख़ाने अहल बैत तुझको मुजदा नार का है दुश्मनाने अहल बैत तुमको मुजदा नार का है दुश्मनाने अहल बैत किस ज़ुबाने पाक से हो किस ज़ुबान से हो बयां इज़्ज़ो शाने अहल बैत मदह गोए वो सबा है मदह ख़ाने अहल बैत मदह गोए वो सबा है मदह ख़ाने अहल बैत उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां आया तत्हीर से ज़ाहिर है शाने अहल बैत आया तत्हीर से ज़ाहिर है शाने अहल बैत बेइजाज़त उनके घर जिसने इस शेर पे नहीं ना बोलना उसने नहीं बोलना बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं कदर वाले जानते हैं कदर शाने अहल बैत कदर वाले जानते हैं कदर शाने अहल बैत कर लुटाना जान देना घर लुटाना जान देना कोई इनसे सीख ले घर लुटाना जान देना कोई इनसे सीख ले जाने आलम हो पिदा है खानदाने अहल बैत मिल के पढ़िए जाने आलम हो पिदा जाने आलम हो पिदा है खानदाने अहल बैत जाने आलम हो पिदा है खानदाने अहल बैत पाक से गुस्ताखियाँ बेबाकियाँ लानतुल्लाही अलैकुम लानतुल्लाही अलैकुम दुश्मनाने अहल बैत लानतुल्लाही अलैकुम दुश्मनाने अहल बैत बेअदब गुस्ताख फिरके को
वो बता दे ए हसन, बे अदब गुस्ताख फिरके को बता दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी, यूं कहा करते हैं सुन्नी, दास्ताने अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी, दास्ताने अहले। जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। मैं पहले ही आपको बड़ी सारी दुआएं देना चाहता हूँ। आज माशाल्लाह आप काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, गर्मी भी बड़ी शिद्दत की है, लेकिन माशाल्लाह क्या कमाल का जज्बा है। अल्लाह सबको मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए, इमाम हुसैन के रोज़े की अल्लाह सबको हाज़िरी नसीब फरमाए। सारे इमाम अली मकाम के कदमों में जाएं और उधर जाकर इमाम अली मकाम की बारगाह में सलाम पेश करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम महाना 35वीं महफिल नूरे मदीना में हाजिर हैं। इस बात पे बहुत ज़रा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह कहनी चाहिए। आज हम माशाल्लाह 35वीं महफिल नूरे मदीना में हाजिर हैं और ये अल्लाह करीम का ख़ास करम है महल्ला रसूल वालों पर कि जिनको रब की ज़ात ने ये शर्फ दिया, ये इज़्ज़त अता फरमाई है कि ये हर महीने अल्लाह के महबूब के ज़िक्र की महफिल सजाते हैं, हर महीने हुजूर का जिक्र करते हैं, नबी पाक की महफिल सजाते हैं, अहले बैत का जिक्र करते हैं, सहाबा का जिक्र करते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह करीम आप सबको भी एक एक कदम के बदले में नेकियों के ज़ख़ीरे अता फरमाए। माशाल्लाह बड़े सारे ऐसे चेहरे मैं देख रहा हूँ जो दूर दूर से आए हुए, मुरीद की से आए हुए माशाल्लाह, उसके अलावा फरूक नगर से आए हुए हैं और भी दूर दूर से माशाल्लाह आए हैं। अल्लाह सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ज़रा मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलें। हम अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है, ये हमारा नज़रिया है, ये अल्लाह की ज़ात ने हमें ये शान अता फरमाई कि हमारा कुरान व हदीस की रोशनी के अंदर ये नज़रिया है कि रब की ज़ात ने जिसको जो भी मकाम, जो भी शान, जो भी अल्लाह की ज़ात ने अज़मत अता फरमाई है वो नबी पाक के वसीले से रब की ज़ात ने अता फरमाई है, वो हुजूर के तवस्सुल से अल्लाह की ज़ात ने अता फरमाई है। अगर रब की ज़ात ने अपने महबूब को उम्मत अता फरमाई है तो उम्मत भी बेमिसाल ही अता फरमाई है। अगर रब की ज़ात ने अपने महबूब को शहर अता फरमाया है तो शहर भी बेमिसाल ही अता फरमाया है। बोलते जाना, जरा सुभान अल्लाह बोलते जाना है। अगर रब की ज़ात ने अपने महबूब को शहर अता फरमाया है तो शहर भी रब की ज़ात ने बेमिसाल ही अता फरमाया है। अगर अल्लाह की ज़ात ने अपने महबूब को किताब अता फरमाई है तो किताब भी बेमिसाल ही अता फरमाई है। अगर रब की ज़ात ने अपने महबूब को असहाब अता फरमाए हैं तो असहाब भी बेमिसाल अता फरमाए हैं। रब की ज़ात ने अगर अपने महबूब को अज़वाज अता फरमाई हैं तो अज़वाज भी रब की ज़ात ने बेमिसाल ही अता फरमाई है। इसी तरह अल्लाह की ज़ात ने अगर अपने महबूब को आल अता फरमाई है तो आल भी बेमिसाल ही अता फरमाई है। आल बोलिए जरा सुभान अल्लाह। रब की ज़ात ने अपने महबूब को हर चीज बेमिसाल अता फरमाई। आज हुजूर की आल का जिक्र करेंगे, आज हुजूर की आल का जिक्र करेंगे। नबी पाक की आल का आज हमने जिक्र करना है। हजरत उस्मान बिन उयैना फरमाते हैं, जरा तवज्जो करिएगा, आप फरमाते हैं जहां सालिहीन का जिक्र किया जाता है, जहां अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र किया जाता है, रब रहमतों का नज़ूल फरमाता है। जहां अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र किया जाता है, रब रहमत के दरवाजे खोल देता है। तो मैं कहता हूं जहां पर अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र हो, जहां पर सालिहीन का जिक्र हो, रब रहमतों के दरवाजे खोल देता है। तो फिर बताओ उनके जिक्र पर अल्लाह कितनी रहमत नाज़िल फरमाएगा जिनको रब की ज़ात ने जन्नती नौजवानों का सरदार बनाकर भेजा है।
जिनको रब की ज़ात ने जन्नती नौजवानों का सरदार बनाया, उनके जिक्र पर अल्लाह कितना करम फरमाएगा, उनके जिक्र पर रब रहमतों के कितने दरवाजे खोलेगा, ये हमारा मुकद्दर है। ये अल्लाह की ज़ात ने एजाज हम अहले सुन्नत व जमात को अता फरमाया है कि हम नबी पाक की आल का जिक्र खुल के करते हैं, हुजूर के घर वालों का जिक्र खुल कर करते हैं। और वैसे भी ये हमारा नजरिया है कि जहां जिक्र आले रसूल होता है, जहां जिक्र आले रसूल होता है, जहां जिक्र आले रसूल होता है, वहीं इनायतों का एहतमाम होता है और फराज़े अर्श से होता है रहमतों का नुज़ूल। जहां पर नबी की आल पर दुरूदो सलाम होता है, जहां पर नबी की आल पर दुरूदो सलाम होता है। आपने जरा तवज्जो करनी है, अल्लाह की ज़ात ने हुजूर की आल को बड़ा मकाम अता फरमाया है। अब मेरे नबी पाक की तरतीब देखिएगा, अल्लाह के महबूब का अंदाज देखिएगा। मेरे करीम नबी फरमाते हैं, फरमाया लोगों अल्लाह से मोहब्बत करो इस वजह से कि वो रब तुम्हें नेमतें अता फरमाता है, वो अल्लाह तुम पे करम के दरवाजे खोल देता है। फरमाया मुझसे मोहब्बत करो इस वजह से कि मैं अल्लाह का महबूब हूँ। और मेरे करीम नबी फरमाते हैं, फरमाया मेरी आल से मोहब्बत करो इस वजह से कि रब की ज़ात ने उन्हें मेरे अहले बैत बनाकर भेजा हुआ है। फरमाया मेरी आल से मोहब्बत करो, मेरी आल से मोहब्बत करो, वो मेरे अहले बैत हैं। ये मोमिन की निशानी है, ये मोमिन के अंदर बात पाई जाती है, ये मोमिन के अंदर सिफ्त पाई जाती है। मोमिन खुदा से भी मोहब्बत करता है, मोमिन मोहम्मद मुस्तफ़ा से भी मोहब्बत करता है, मोमिन हुजूर की आल से भी प्यार करता है। अब जरा आपने तवज्जो मेरी तरफ करनी है। माहौल खराब हो रहा है, मेरी तवज्जो इधर हो रही है, बोलिए जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब जरा तवज्जो करिएगा, इधर बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आप लोगों ने तो ठंडा दूध भी पिया, मैंने अभी तक पानी भी, सिर्फ पानी पी रहा हूं मैं, कि सिर्फ इस वजह से कि गला वगैरह डिस्टर्ब ना हो। तो आप थोड़ी सी मेरा भी ख्याल करें। आप तो माशाल्लाह ठंडा दूध पीने के बाद भी अगर बंदा परेशान हो तो फिर होना नहीं चाहिए। एक दफा मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह, ज़ौक़ नहीं खराब करना। मेरी तरफ देखिएगा, मेरी तवज्जो बड़ी जल्दी इधर उधर चली जाती है, तो आपने तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। मोहब्बत से एक दफा और बोले सुभान अल्लाह। ये मोमिन की निशानी है। मेरे नबी पाक ने जो तरतीब बयान फरमाई, अल्लाह के महबूब ने जो अंदाज दिखाया, फरमाया खुदा से मोहब्बत करो, मोहम्मद मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो, फरमाया मेरी आल से प्यार करो। अब जरा आपने तवज्जो करनी है, अगर किसी बंदे के दिल के अंदर हुजूर की आल का प्यार नहीं है, वो नबी पाक की आल से मोहब्बत नहीं करता, वो जितनी मर्जी नमाजें पढ़े, वो जितना मर्जी कुरान पढ़े, वो जितना मर्जी सदकात व खैरात करे, वो हर साल हज भी करता है, काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ भी करता है, हजर अस्वद को बोसे भी देता है, मकाम इब्राहिम पर नफल भी अदा करता है, सफा मरवा की सही भी करता है, मुज़दलिफा भी जाता है, मीना भी जाता है, अराफात के मैदान के अंदर भी जाता है। लेकिन अगर उस बंदे के दिल के अंदर हुजूर की आल का प्यार नहीं है, नबी पाक की आल की मोहब्बत नहीं है, इमाम हसन की मोहब्बत नहीं है, इमाम हुसैन की मोहब्बत नहीं है, सैयदा फातिमा तो ज़हरा का अदब नहीं है, मौला अली शेर खुदा की मवद्दत नहीं है, ओ भाई खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, ना उससे खुदा राजी होगा, ना उससे मोहम्मद मुस्तफ़ा राजी होंगे, ना उससे खुदा राजी होगा, ना उससे मोहम्मद मुस्तफ़ा राजी होंगे। और फिर रब की ज़ात ने इस घराने को कैसी शान अता फरमाई है, अल्लाह की ज़ात ने इस घराने को कैसा मकाम अता फरमाया है। इसकी वजह यह है कि जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो कुरान से मोहब्बत करता है, और जो कुरान से मोहब्बत करता है वो मदीने वाले महबूब से मोहब्बत करता है, जो अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करता है वो हुजूर की आल से भी प्यार करता है, नबी पाक के असहाब से भी प्यार करता है। जो अल्लाह से मोहब्बत करे उसके दिल में कुरान की मोहब्बत होगी, जिसके दिल के अंदर कुरान की मोहब्बत होगी वो हुजूर से मोहब्बत करेगा, और जिस बंदे के दिल के अंदर नबी पाक की मोहब्बत होगी वो हुजूर की आल से भी प्यार करेगा, नबी पाक के असहाब से भी प्यार करेगा। रब की ज़ात ने उसे ये एजाज दिया है। फिर अल्लाह उस बंदे को इनाम पता क्या अता फरमाएगा? रब उस बंदे को इनाम जी अता फरमाएगा
कि जब कल क़यामत वाले दिन वो आएगा तो रब बगैर हिसाबो किताब जन्नत का फैसला फरमाएगा। और हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी ने जरा बात को सुनिएगा। हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने मकतूबात शरीफ के अंदर लिखा और हद कर दी। फरमाया जो बंदा अहले बैत से प्यार करता है, जिस बंदे के दिल के अंदर हुजूर की आल का प्यार है, जब वो दुनिया से जाने लगेगा तो अल्लाह उसे ईमान की दौलत अता फरमाएगा। जिस बंदे के दिल के अंदर हुजूर की आल का प्यार है, जब वो दुनिया से जाने लगता है, रब उसे ईमान की दौलत अता फरमाता है। अल्लाह उस बंदे का खातिमा ईमान पर फरमाता है। ये अल्लाह उस बंदे पर करम फरमाता है। उसकी वजह क्या है कि ये उस घराने से प्यार करता है जिनको रब की जात ने जन्नत का मालिक बनाकर भेजा है। ये उस घराने से मोहब्बत करता है जिसको रब की जात ने जन्नत के वारिस बनाया है। जन्नत के अंदर जाने के लिए अहले बैत से प्यार करना जरूरी है। अहले बैत से प्यार करना जरूरी है। अहले बैत से मोहब्बत करना जरूरी है। इसीलिए असी कहने कलमे दीवार सालो सादा सलाम हो। हाथ बुलंद करके सलाम पढ़ो। कलमे दीवार सालो सादा सलाम हो। दीवार सालो सादा सलाम होवे। जन्नत दे मालिका लो सादा सलाम होवे। जन्नत दे मालिका लो सादा सलाम। बोलिए जरा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। अहले बैत की मोहब्बत ये मुकद्दर वाले बंदे के मुकद्दर के अंदर आती, नसीब वाले बंदे के नसीबों में आती। अहले बैत से प्यार करना, मोहब्बत करना ये आम मोहब्बत नहीं। वो किसी ने बड़ा खूबसूरत लिखा, वो कहने लगे आले रसूल की मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। आले रसूल की मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये हर बंदे के मुकद्दर के अंदर नहीं है। फिर देखिएगा अल्लाह की जात ने इस घराने को शान कैसी अता फरमाई है। रब की जात ने इस घराने को मकाम कैसा अता फरमाया है। अल्लाह की जात ने इस घराने को अजमत कैसी अता फरमाई है। इनको खानदाने रसूल कहा जाता है, इनको आले रसूल कहा जाता है, इनको हुजूर के अहले बैत कहा जाता है। जब बंदा कुरान पढ़ता है तो कुरान के अंदर ये बात समझ के अंदर आती है कि जिन चीजों को अल्लाह के नबियों से निस्बत हो जाती है, जिन जगहों को अल्लाह के प्यारों से निस्बत हो जाती है, रब उन जगहों को शान अता फरमाता है। अल्लाह उन चीजों को मकाम अता फरमाता है। जिस जगह पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कदम लगते हैं, रब फरमाता है वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन। रब फरमाता है मुझे तूरे सीना की कसम है। जिस जगह पर हजरत हाजरा के कदम लगते हैं, रब फरमाता है इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। फरमाया सफा मरवा अल्लाह की निशानियां है। जहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम लगते हैं, रब फरमाता है वत्ताखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। फरमाया मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बना दो। जहां पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदम लगते हैं, अब आबे जमजम के चश्मे जारी फरमा देता है। अल्लाह उस जगह से आबे जमजम निकाल देता है। मैं कहता हूँ ये इन पाक हस्तियों के कदमों की बरकत है। किसी को रब तूरे सीना बना देता है, किसी को अल्लाह सफा मरवा बना देता है, किसी को रब मकामे इब्राहिम बना देता है, किसी को रब आबे जमजम निकलने की जगह बना देता है। मैं कहता हूँ ये तो इन पाक हस्तियों के कदमों की बरकत है। फिर बताओ उस अहले बैत की शान का आलम क्या होगा जिसके घर में अल्लाह के महबूब हर रोज आया करते थे।
क्या मकाम रब की दात ने उस अहले बैत को दिया है। बोलिए जरा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। ये आम घराना नहीं है, ये आम घराना नहीं है, ये अल्लाह की दात ने इन्हें अजमत अता फरमाई, इन्हें शान रब की दात ने अता फरमाई है कि यार ये वो घर वाले हैं जिस घर में अल्लाह के महबूब हर रोज ही आया करते थे। नबी पाक अपने कदम मुबारक लगाया करते थे। यार देखो जरा तवज्जो करो, जिस जगह से अल्लाह के महबूब गुजरे हैं 1400 साल गुजर चुके हैं, आज भी हुजूर की खुशबुएं आती हैं। तो उस अहले बैत का आलम क्या होगा, आले रसूल की शान का आलम क्या होगा कि जिनके घर के अंदर अल्लाह के महबूब हर रोज आया करते थे। इसीलिए ऐसे कहने अफजल है कुल जहान से, अफजल है कुल जहान से, घराना हुसैन का। यार ये ना मेरे ख्याल से कलाम हर बंदे को आता है, कोई जुबान खामोश नहीं रहनी चाहिए, मिलके मुस्कुरा के मेरे साथ पढ़े। अफजल है कुल जहान से, घराना हुसैन का। अफजल है कुल जहान से, घराना हुसैन का। अफजल है कुल जहान से, घराना हुसैन का। नबियां दा ताजदार है, नबियां दा ताजदार है, नाना हुसैन का। अफजल है कुल जहान से, घराना हुसैन का। नबियां दा ताजदार है, नबियां दा ताजदार। ये से बंद कर दी, ये से बंद कर दी। बोलिए जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोले जरा और मोहब्बत से मिलके पढ़े। अफजल कुल जहान से, घराना हुसैन का। नबियां दा ताजदार है, नबियां दा ताजदार है, नाना हुसैन का। मिट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, मिट्टी में मिल गए इरादे यजीद के। लहरा रहा है आज भी, लहरा रहा है आज भी, परचम हुसैन का। हाथ बुलंद करके पढ़ो, लहरा लहरा रहा गया आज भी, परचम हुसैन का। अफजल है कुल जहान से, घराना हुसैन का। जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह की दात ने इस घराने को बड़ी शान, बड़ी मकाम अता फरमाया। और सुनिएगा जरा, तवज्जो करिएगा, रब की दात ने कैसी शान अता फरमाई। एक गैर सैयद 1000 साल अल्लाह की इबादत करे, और इबादत का आलम भी ये है कि या ये जानता है या इसका खुदा जानता है। यानी 1000 साल इसने ऐसी इबादत की जो बगैर रियाकारी के है। इसने रियाकारी नहीं की, अपने रब को मनाने के लिए 1000 साल इबादत की। फरमाया फिर भी नहीं पहुंच सकता जो अल्लाह की जात ने हुजूर की आल को अता फरमाया है।
बोले ज़रा सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। थोड़ी लाइट की आज प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने अपने ज़ौक़ को ज़ाया नहीं होने देना। मोहब्बत से मेरे साथ बोले ना सुभान अल्लाह। देखिए कितनी बड़ी बातें हम कर रहे हैं, कितने प्यारे घराने का जिक्र आज हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी शान अता फरमाई। कैसा घराना है कि एक गैर सैयद 1000 साल अल्लाह की इबादत करता रहे, फिर भी वो उस दर्जे को नहीं पहुंच सकता जो अल्लाह की ज़ात ने हुजूर की आल को अता फरमाया, जो रब की ज़ात ने हुजूर की आल को अता फरमाया। और अल्लामा महमूद अलूसी ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। आप फरमाने लगे जब हम कोई नेकी करते हैं ना, कोई नेक अमल करें, कोई नमाज पढ़े, कोई कुरान पढ़े, तो कहने लगे पता नहीं वो अल्लाह की बारगाह में कबूल है कि नहीं है। रब की ज़ात ने हुजूर की आल को ये शान अता फरमाई है, वो जो भी नेक अमल करते हैं अल्लाह फौरन अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है, वो फौरन अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस घराने को बड़ी शान अता फरमाई है। ये घराना आम घराना नहीं, ये वो घराना है जिनका जिक्र अल्लाह कुरान मजीद के अंदर फरमाता है। ये वो घराना है जिनकी पाकी अल्लाह कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाता है। ये वो घराना है जिनकी सखावत अल्लाह कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाता है। ये वो घराना है जिनकी मोहब्बत को अल्लाह कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाता है। और ये वो घराना है, इनकी अदाएं खुदा को भी बड़ी पसंद है, मोहम्मद मुस्तफा को भी बड़ी पसंद है। और फिर जरा आपने तवज्जो करनी है मेरी तरफ। रब की जात ने कैसा मकाम इन्हें अता फरमाया। ईसाई हुजूर की बारगाह में मनाजरा करने के लिए आते हैं, मेरे करीम नबी बड़े सारे जवाब देते हैं, लेकिन ईसाई हुजूर की बातों को मानते नहीं। अल्लाह के महबूब जो दलाइल देते हैं उनका इनकार कर देते हैं। जब ईसाई इनकार करते हैं, अब अल्लाह कुरान नाजिल फरमाता है, रब फरमाता है कुल तआलू नदउ अबनाअना अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अंफुसना व अंफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। रब फरमाता है महबूब आप इनको कहो मैं अपने घर वालों को ले आता हूँ, तुम अपने घर वालों को ले आओ। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं, रब झूठों पर लानत नाजिल फरमाता है। अब जरा तवज्जो करिएगा, मेरे करीम नबी जाते हैं, अल्लाह के महबूब जाते हैं, इमाम हसन को लेकर आते हैं, इमाम हुसैन को लेकर आते हैं, सैयदा फातिमा तो जहरा को लेकर आते हैं, मौला अली शेर खुदा को लेकर आते हैं। जब ईसाइयों के सरदार की नजर मुस्तफा करीम के घराने पर पड़ती है, जब पंज तन के चेहरे पर नजर पड़ती है, कहता ईसाइयों इनके साथ मनाजरा ना करना, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं, अगर इन्होंने आज अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए तो क़यामत तक कोई ईसाई बाकी नहीं रहेगा। फरमाया इन्होंने अगर आज हाथ उठा दिए ना, क़यामत तक कोई ईसाई बाकी नहीं रहेगा, क़यामत तक कोई ईसाई बाकी नहीं रहेगा। इस घराने को रब की ज़ात ने इतनी शान अता फरमाई, और रब इनकी अदाओं को कितना पसंद करता है। अल्लाह कुरान मजीद के अंदर अहले बैत की अदाओं का जिक्र करता है। रब फरमाता है वयुतइमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। रब फरमाता है मेरे महबूब के घर वालों की यह आदत है, ये अल्लाह की राह में सदकातो खिरात करते हैं, कभी यतीमों को खिलाते हैं, कभी मस्कीनों को खिलाते हैं, कभी कैदियों को खिलाते हैं। कहीं रब कुरान मजीद के अंदर फरमाता है इन्नमा युरीदु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिसा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। रब फरमाता है ऐ मेरे महबूब के घर वालों, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे हर नापाकी को दूर कर दे, हर पलीती को दूर करके तुम्हें खूब सुथरा कर दे। कहीं रब कुरान मजीद के अंदर फरमाता है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। फरमाया महबूब अपने गुलामों से कह दे मैं इस तबलीग दीन पर तुमसे किसी उजरत का सवाल नहीं करता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। फरमाया मेरे अहले बैत से प्यार करना, मेरे हसन से प्यार करना, मेरे हुसैन से प्यार करना, मेरी फातिमा तो जहरा से प्यार करना, मेरे मौला अली शेर खुदा से प्यार करना। फरमाया जो इनसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करना शुरू कर देगा। फरमाया जो इनसे मोहब्बत करेगा
अल्लाह इनसे मोहब्बत करना शुरू कर देगा। आप जरा अंदाजा लगाएं, अगर अल्लाह की बारगाह में बंदा मकबूल होना चाहता है, अगर बंदा ये चाहता है कि रब उसे मोहब्बत करना शुरू कर दे, अल्लाह उसे अपना महबूब बना ले, वो अपने दिल के अंदर अहले बैत का प्यार पैदा कर ले, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले बन जाए। और जरा तवज्जो करिएगा मेरी तरफ, जब रब की जात ने ये आयत नाजिल फरमाई ना, तो सहाबा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जिनकी मोहब्बत का हमसे तकादा किया गया है, या रसूल अल्लाह, जिनकी मोहब्बत का मुतालबा किया गया, हुजूर वो कौन है? अब मेरे करीम नबी फरमाने लगे, नाम बताने लगे। सुनिएगा, जिसका नाम सुन के कलेजा ठंडा हो, जिसे सुकून मिले, वो खामोश नहीं रहेगा। मेरे करीम नबी ने नाम बताए, साहबा ने सवाल किया, हुजूर नाम बताने लगे। फरमाया, एक को हसन कहा जाता है, फरमाया एक को हसन कहा जाता है, एक को हुसैन कहा जाता है, एक को फातिमा तो जहरा कहा जाता है, फरमाया एक को मौला अली शेरे खुदा कहा जाता है। इसलिए सुन्नी कहते हैं, चुप रहे तो दीन की पहचान अली है, चुप रहे तो दीन की पहचान अली है, अगर बोलने तो लगता कुरान अली है। उस बागे नबूवत की कली है फातिमा तो जहरा, हसनैन है तो फूल तो गुलाब अली है। हर एक यजीदी को ये खुल कर कह दो, हमारी जान अली है, हमारा ईमान अली है। और फिर रब की दात ने कैसी शान इस घराने को अता फरमाई, बेनूर चिरागों को जिया देते हैं। ये घराने की शान है, अहले बैत की शान है, बेनूर चिरागों को जिया देते हैं। अहले बैत अपने मरीजों को शफा देते हैं। कैसे लजपाल हैं ये आले मोहम्मद वाले, लाज रखने के लिए ये दीवा भी बुझा देते हैं। और मांगने वालों जरा खुल के तकादा करना, ये बड़े लोग हैं, तोहफा भी बढ़ा देते हैं। ये बड़े लोग हैं, तोहफा भी बढ़ा देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस घराने को बड़ी शान अता फरमाई। रब की दात ने हुजूर की आल को बड़ा मकाम अता फरमाया। अल्लाह की दात ने इस घराने को बड़ी अजमत अता फरमाई है। रब की दात ने इस घराने को बड़ा मकाम अता फरमाया। और आज कुछ ऐसे लोग हैं जो माज़अल्लाह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बागी कहते हैं इमाम हुसैन को नहीं जाना चाहिए था, इमाम हुसैन ने तो बगावत की है, यजीद तो अमीरुल मोमिनीन है, यजीद को रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, यजीद को अपना बाप बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कमीनों फिर दुआ करो, अल्लाह क़यामत वाले दिन तुम्हारा हशर यजीद के साथ करें। और हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह क़यामत वाले दिन इमाम हुसैन के कदमों में हमें जगह अता फरमाए, अल्लाह क़यामत वाले दिन इमाम हुसैन के कदमों में जगह अता फरमाए। हम तो ये दुआ करते हैं। और फिर सुनिएगा, मेरे नबी पाक ने, अल्लाह के महबूब ने फरमाया साहबा, मेरे पास अल्लाह का पैगाम आने वाला है और मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाला हूं। लेकिन हुजूर ने फरमाया तुम्हें लवारस छोड़कर नहीं जाऊंगा, फरमाया तुम्हें 2 भारी चीजें देकर जाऊंगा, उसको मजबूती से थाम लेना, तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह वो 2 भारी चीजें क्या हैं? तो नबी पाक ने फरमाया, एक मैं तुझे अल्लाह का कुरान देकर जा रहा हूं, एक अपना खानदान देकर जा रहा हूं। फरमाया कुरान को मजबूती से थाम लेना। आज जिस बंदे के दिल के अंदर कुरान की मोहब्बत है, आज जिस बंदे को रब की दात ने ये मकाम दिया है कि वो कुरान से भी मोहब्बत करता है, वो अहले बैत से भी मोहब्बत करता है, ये अल्लाह की दात ने अगर एजाज किसी को अता फरमाया है तो वो रब की दात ने अहले सुन्नत व जमात को अता फरमाया है। हम कुरान से भी मोहब्बत करते हैं, हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, हम कुरान से भी मोहब्बत करते हैं, हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। और जिस तरह कुरान पढ़ने से लज्जत मिलती है, इसी तरह अहले बैत का जिक्र करने से भी लज्जत मिलती है। और हमारा ये अकीदा है, हम कुरान से भी प्यार करते हैं, अहले बैत से भी प्यार करते हैं। और फिर जरा आपने तवज्जो करनी मेरी तरफ, इधर देखिएगा मेरी तरफ। रब की ज़ात ने हमें ये मकाम दिया, ये अल्लाह की ज़ात ने एजाज हम अहले सुन्नत व जमात को अता फरमाया। हम हुजूर के सहाबा से भी प्यार करते हैं, नबी पाक की आल से भी प्यार करते हैं। इमाम फखरुद्दीन राजी ने एक जुमला लिखा और आपने पता क्या लिखा? फरमाने लगे हमारा बेड़ा पार है, अहले सुन्नत व जमात का बेड़ा पार है, अहले सुन्नत व जमात का बेड़ा पार है, हमारा बेड़ा
पार है। फिर उसके बाद दो हदीसें लेकर आए। पहली हदीस लिखते हैं, आप फरमाते हैं, नबी पाक ने फरमाया अस्सहाबी कन नजूम इक्तदईतुम इहतदईतुम, फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह है, किसी एक की भी पैरवी करोगे अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमाएगा। और दूसरी हदीस लिखते हैं, फरमाते नबी पाक ने फरमाया अल्लाह के महबूब का फरमान है, फरमाया मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, जो उस पर सवार हो जाता है वो कामयाब हो जाता है, वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। अब जरा आपने तवज्जो मेरी तरफ करनी है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं पहले वक्तों के अंदर लोग जब समंदर का सफर किया करते थे, कश्ती के अंदर जब बैठा करते थे, सितारों की तरफ देखकर अपनी मंजिल पर पहुंच जाया करते थे। अगर सितारे ना होते तो बंदा गुमराह हो जाता है, बंदा रास्ता भूल जाता है। ये अल्लाह की जात ने हमें एजाज दिया है कि हम नबी पाक के सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, हम हुजूर की आल से भी प्यार करते हैं, हम जनाबे अबू बकर सिद्दीक से भी मोहब्बत करते हैं, जनाबे फारूक आजम से भी मोहब्बत करते हैं, हजरत उस्मान गनी से भी मोहब्बत करते हैं, मौला अली शेर खुदा से भी मोहब्बत करते हैं और सैयदा फातिमा तो ज़हरा से भी मोहब्बत करते हैं। हम हुजूर के सहाबा के भी गुलाम हैं, हम हुजूर की आल के भी गुलाम हैं। हम हुजूर के सहाबा के भी गुलाम हैं, हम हुजूर की आल के भी गुलाम हैं। आज कुछ ऐसे बाजारी किस्म के लोग जो ना चेहरे पर दाढ़ी रखते हैं, ना उनके सर पर टोपी है, ना वो सुन्नत के मुताबिक हुजूर का इमामा सजाते हैं, गिले बान के बटन खोलकर मिंबरों पर बंदरों की तरह नाच कर अपनी कुत्ते वाली जुबान के साथ नबी पाक के सहाबा को गालियां देते हैं। कभी किसी सहाबी के बारे में तबर्रा करते हैं, कभी किसी सहाबी पर इल्जाम लगाते हैं, कभी किसी सहाबी पर इल्जाम लगाते हैं। मैं खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, मैं मिंबरे रसूल पर बैठ कर कह रहा हूँ, मैं अल्लाह को हाजिर नाजर कह के कहता हूँ, ये वो बंदे हैं जब कल कियामत वाले दिन ये अल्लाह की बारगाह में आएंगे, ना इनसे खुदा राजी होगा, ना मोहम्मद मुस्तफा राजी होंगे, ना मौला अली शेर खुदा इनसे राजी होंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एजाज दिया हमें। हम हुजूर के सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, हुजूर की आल से भी प्यार करते हैं। मैं ये अहले सुन्नत व जमात को नसीहत करता हूं और मैं कहता हूं कि कभी किसी की बातों के अंदर नहीं आना, कभी किसी की बातों के अंदर नहीं आना। आज खबीस और जलील किस्म के लोग सोशल मीडिया पर बैठकर वो सटार बन गए हैं और फिर कभी नबी पाक के सहाबा के बारे में तबर्रा कर रहे हैं, कभी जनाबे उमर के बारे में भौंकते हैं, कभी नबी पाक के सहाबा के बारे में भौंकते हैं, कभी हजरत अमीर माविया के बारे में कमजोर जुमले बोलते हैं, कभी हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कमजोर जुमले बोलते हैं। मैं मिंबर पर बैठकर इन उलमा की मौजूदगी के साथ बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात करने लगा हूँ, रब की जात ने सहाबा की मोहब्बत के लिए, अहले बैत की मोहब्बत के लिए रब की जात ने जो दिल अता फरमाए हैं वो अहले सुन्नत व जमात को अता फरमाए हैं। वो दिल अल्लाह की जात ने अहले सुन्नत व जमात को अता फरमाए, ये अल्लाह की जात ने दिल हमें अता फरमाए। आज किसी की बड़ी पगड़ी देकर, किसी का जुब्बा देकर, किसी का आस्ताना देकर, किसी के बड़े मुरीद देकर हमने कभी भी उनसे मुतासिर नहीं होना। हमने ये देखना है इसके दिल के अंदर सहाबा का अदब है, इसके दिल के अंदर हुजूर की आल का अदब है, ये नबी पाक की आल से मोहब्बत करता है, ये इमाम हसन से मोहब्बत करता है, ये इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है, ये हुजूर की आल के हर फर्द से मोहब्बत करता है। हमने ये देखना है। वो किसी ने एक बड़ा खूबसूरत शेर लिखा, वो कहने लगे किसी की दस्तार को देखकर कभी ये नहीं देखना कि इसने बड़े जो है ना वो पेज बांधे हुए हैं और बड़ी लंबी चौड़ी पगड़ियों वाला बंदा है। फरमाया ये देखना है कि इसकी जो ये दस्तार है ये नबी पाक के सहाबा के दर पर झुकी हुई है कि नहीं झुकी हुई। आज लोग इमाम हसन का जिक्र नहीं कर रहे, इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं, सैयदा फातिमा का जिक्र करते हैं, मौला अली शेर खुदा का जिक्र करते हैं, लेकिन इमाम हसन का जिक्र नहीं करते। इस वजह से कि उन्होंने हजरत अमीर माविया के हाथ पर बैत की और तुम लोगों ने पकड़ के अहले बैत की लिस्ट से निकाल दिया। मैं कहता हूं सुनियो, तुमको मुबारक हो, तुम पर अल्लाह का फजल है।
तुम इमाम हसन को भी खुल के मानते हो, इमाम हुसैन को भी खुल के मानते हो। कहते जी हजरत अमीर मुआविया के साथ उनको सुलह नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा मेरे नबी पाक का फरमान है, हुजूर ने फरमाया ये मेरा बेटा सरदार है, ये मेरा बेटा क्या है, सरदार। और जरा तवज्जो करिएगा, जरा मेरी तरफ देखिएगा, हुजूर का फरमान है ये मेरा बेटा सरदार है। जो मैं अगले जुमले बोलने लगा हूं इस पर किसी ने खामोश नहीं रहना। मैंने कहा वो बेटा सरदार है और सरदारों के फैसले कभी भी बदकारों की समझ में नहीं आ सकते। सरदारों के फैसले बदकारों की समझ में नहीं आते। सरदारों के फैसले कभी बदकारों की समझ में नहीं आ सकते। ये अल्लाह की जात ने इजाज हमें दिया है। हमें इमाम हुसैन का फैसला भी मंजूर है, इमाम हसन का फैसला भी मंजूर है। जिनके साथ अहले बैत ने जंग की उनके साथ हमारी भी जंग है, और जिनके साथ अहले बैत ने सुलह कर ली उसके साथ हमारी भी सुलह है। जिस यजीद पलीद के साथ इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने जंग की है उसके साथ हमारी जंग है, और जिस हजरत अमीर मुआविया के साथ इमाम हसन ने सुलह कर ली है उसके साथ हमारी भी सुलह है, उसके साथ हमारी भी सुलह है। और फिर देखिएगा हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं अहले बैत का जिक्र तो हम शौक से लेते हैं, हम ज़ौक़ के साथ अहले बैत का जिक्र करते हैं, अहले बैत के नारे लगाते हैं, अहले बैत पर सलाम भेजते हैं, अहले बैत के बारे में हम कभी किसी जगह महफिल सजाते, कभी किसी जगह महफिल सजाते, गली गली में अहले बैत का जिक्र करते हैं। हम इस वजह से ये कहते हैं कि रब की ज़ात ने अहले बैत की मोहब्बत अहले सुन्नत व जमात को अता फरमाई। और सुनिएगा जरा तवज्जो करिएगा, अहले सुन्नत के हक पर होने के लिए एक ये भी दलील है कि रब की ज़ात ने जितने भी वली अता फरमाए वो सारे अहले सुन्नत व जमात को ही अता फरमाए। इस वजह से कि वली होता ही वो है जिसके दिल के अंदर सहाबा का भी प्यार हो, अहले बैत का भी प्यार हो। मैंने कहा देखो 1400 साल गुजर चुके हैं, रब की ज़ात ने जितने वली भेजे हैं वो सारे अहले सुन्नत व जमात के अंदर भेजे हैं। दाता अली हजवेरी भी सुन्नी है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी भी सुन्नी है, हजरत ज़करिया मुल्तानी भी सुन्नी है, हजरत मुजद्दिद अल-फसानी भी सुन्नी है, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर भी सुन्नी है, आला हजरत फाज़िल बरेलवी भी सुन्नी है, और मेरे हजरत साहब मौलाना इलियास कादरी भी सुन्नी है। और फिर अगला जुमला जरा सुनिएगा। इस वजह से हम ये डंके की चोट पर कहते हैं और सीना तान कर कहते हैं सिर्फ सुन्नी ही अहले बैत से प्यार करते हैं। सिर्फ सुन्नी, बोलिए बोलिए जरा, सिर्फ सुन्नी ही अहले बैत, सुन्नी भी नहीं, सुन्नी ही अहले बैत से प्यार करते हैं। अगर अहले बैत की मोहब्बत लेना चाहते हो तो अहले सुन्नत व जमात के पास आओ, वो तुम्हें बताते हैं कि अहले बैत से कैसे प्यार किया जाता है, अहले बैत का कैसे जिक्र किया जाता है। मैं कहता हूँ ये आम मोहब्बत नहीं है, अहले बैत से मोहब्बत करना ये आम मोहब्बत नहीं, ये वो मोहब्बत है जो दुनिया में भी काम आएगी, ये वो मोहब्बत है जो कब्र में भी काम आएगी, ये वो मोहब्बत है जो हशर में भी काम आएगी, ये वो मोहब्बत है जो मिजान अमल पर भी काम आएगी। ओ भाई ये आम मोहब्बत नहीं, ये वो मोहब्बत है जो हमने नबी पाक के सहाबा से ली है, ये वो मोहब्बत है जो हमने जनाबे अबू बकर सिद्दीक से ली है, ये वो मोहब्बत है जो हमने जनाबे फारूक आज़म से ली है, ये वो मोहब्बत है जो हमने हजरत उस्मान गनी से ली है, ये वो मोहब्बत है जो हमने नबी पाक के तमाम सहाबा से ली है, ये वो मोहब्बत है जो हमने हुजूर के सहाबा से भी ली है, अल्लाह के वलियों से भी ली है। हमसे पूछो अहले बैत का कैसे जिक्र किया जाता है। आज लोग कहते हैं माज़अल्लाह सहाबा अहले बैत से प्यार नहीं करते। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं अल्लाह मुझे कलमा नसीब ना फरमाए अगर मैं झूठ बोलूं, हाथ में कुरान उठाने के लिए तैयार हूं। रब की ज़ात ने ये जो हमें आज अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाई है ये नबी पाक के सहाबा की वजह से रब की ज़ात ने अता फरमाई, ये हुजूर के सहाबा की वजह से अल्लाह की ज़ात ने अहले बैत की मोहब्बत हमें अता फरमाई। आओ हम तुम्हें बताते हैं कि अहले बैत के साथ सहाबा किस तरह प्यार किया करते थे। सईदा आयशा सिद्दीका फरमाती हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे वालिद मोहतरम बैठे हुए थे, मौला अली शेर खुदा के चेहरे को गौर के साथ देख रहे थे और देखी जा रहे थे। फरमाते मुझसे रहा ना गया, मैंने पूछा, मैंने कहा अब्बा जान आप अली के चेहरे को इतना गौर के साथ क्यों देख रहे हैं?
अब मेरे नबी पाक का जवाब सुनिएगा, अगर जवाब सुन के कलेजा ठंडा हो फिर खामोश नहीं रहना। फरमाया आयशा मैं अली के चेहरे को क्यों ना देखूं, अली का जिक्र करना भी इबादत है, अली का चेहरा देखना भी इबादत है। मैंने कहा भाई सुने, ये तो बात मानते हो कि अली का जिक्र करने से इबादत का सवाब मिलता है, ये तो बात मानते हो कि अली का चेहरा देखने से इबादत का सवाब मिलता है। मैंने कहा फिर उस अबू बकर को क्यों नहीं मानते जो अली के चेहरे को टिकटिकी लगाकर देखा करते थे। इनका आपस के अंदर प्यार था, इनकी आपस में मोहब्बत थी। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अली के दरवाजे पर गए तो मौला अली शेर खुदा फरमाने लगे अली किस लिए आए हो। अब हजरत उमर का जवाब सुनिएगा, कहने लगे मैं तो तस्वीर मुस्तफा देखने के लिए आया हूं। सर से लेकर नाभ तक इमाम हसन हुजूर के मुशाबे और नाभ से लेकर कदमों तक इमाम हुसैन हुजूर के मुशाबे। हजरत अली ने पूछा उमर किस लिए आए हो, कहने लगे मैं तस्वीर मुस्तफा देखने के लिए आया हूं। फिर इनका प्यार देखें, अगर इनका आपस में दुश्मनियां होती, बुग़्ज़ होता, तो मौला अली शेर खुदा अपनी बेटी का रिश्ता हजरत उमर फारूक आजम को देखते। हजरत अली ने अपनी बेटी का निकाह, सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने अपनी बेटी का निकाह हजरत उमर फारूक आजम से किया है और अपने 3 बेटों का नाम खुलफाए सलासा के नाम पर रखा। कितने बेटों का? हजरत अली ने कितने बेटों का नाम रखा? 3 बेटों का नाम रखा। उनका नाम क्यों नहीं लेते? इस वजह से कि उनका नाम खुलफाए सलासा के नाम पर है और तुमने अहले बैत की लिस्ट से निकाल दिया। ये मौला अली शेर खुदा के ये 3 बेटे करबला के मैदान के अंदर गए और उधर इन्होंने भी शहादत का दर्जा पाया। और जरा सुनिएगा, आज सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे के पास मोबाइल है, जाकर घर के अंदर जाकर ये सर्च करें आप, इमाम हुसैन के रोजे के साथ 2 कब्रें और भी मौजूद हैं। वो इमाम हुसैन के 2 भाई हैं, एक का नाम अबू बकर है, एक का नाम उमर है। मैंने कहा मालिक वाह तेरी शान क्या है, तेरी कुदरत क्या। अगर नवासा देखे तो एक तरफ अबू बकर लेटे हुए हैं, दूसरी तरफ उमर लेटे हुए हैं। अगर नाना देखे तो एक तरफ अबू बकर लेटे हैं, दूसरी तरफ फारूक आजम लेटे हुए हैं। अल्लाह की जात ने एजाज दिया। ये तो आपस के अंदर प्यार था इनका, आपस में मोहब्बत थी, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। खुदारा मैं आपको नसीहत करता हूं, ये मेरी बात पल्ले के साथ बांध लीजिएगा और कभी ना भूलिएगा, सारी जिंदगी अहले सुन्नत रहना है। सारी जिंदगी क्या रहना है? अहले सुन्नत व जमात, अहले सुन्नत जीना है, अहले सुन्नत रहना है और अहले सुन्नत ही मरना है। अहले सुन्नत ही मरना है। और याद रखें हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात हैं और रब की ज़ात ने हमें ये एजाज़ दिया है, अल्लाह की ज़ात का हम पे ये करम है कि हम सहाबा से भी प्यार करते हैं, अहले बैत से भी प्यार करते हैं। हम सहाबा के भी नारे लगाते हैं, अहले बैत के भी नारे लगाते हैं। एक शेर और उसके बाद इंशाल्लाह बात ख़त्म करते हैं। आज वैसे भी काफ़ी जो है ना वो निज़ाम ख़राब हुआ है, लाइट की भी बड़ी प्रॉब्लम है, उनको भी बेचारों को बड़ी परेशानी हो रही, मुझे भी परेशानी हो रही, लेकिन माशाल्लाह आपका ज़ौक़ बरकरार है। बोलिए ज़रा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। शेर पढ़ना और गैरतमंद बंदे ने वो शेर लिखा है, आम बंदा ही नहीं। ऐसा आलिम जिसको गैरतमंद आलिम कहा जाता है। गैरतमंद आलिम क्या अल्लाह की ज़ात ने नवाजा है, क्या इल्म रब की ज़ात ने दिया है, तो सब ने मिल के पढ़ना है।